गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने एनुअल एग्ज़ाम के लिए थोड़े प्रश्न बनाए हैं। अगर आपको यह ये एग्ज़ाम्स के लिए थोड़े बहुत आपको उपयोगी होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और रीडर में से भी है, मटेरियल में से भी है। आप प्रश्नोत्तर पढ़ते समय पहले क्या करना है, आपको पहले पूरा पार्ट पढ़ना है, उसके बाद में प्रश्नोत्तर डेली एक 5 क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको 1 महीने में पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। यह लेसन वाइज आपको प्रश्न बनाए हैं। पहला जो नंदन पंत कवि परिचय, यह तो सुमित्रा नंदन पंत कवि परिचय दीजिए, यह प्रश्न है, पहला पार्ट का है। यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत की कवि परिचय दीजिए। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे दिया गया है, मतलब इस पाठ में कैसे दिया गया है उसका आपको वर्णन करना है। प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें मन को छू लेती हैं। घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार कैसे है। इस तरह सारे प्रश्न पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से भी मैंने दिए हैं। सुमित्रानंदन पंत के जीवन और साहित्य का परिचय दीजिए, मतलब इसमें आपको कवि परिचय देना है और उनके शिक्षा के बारे में भी आपको देना है। बादलों के बरसने से सभी प्राणी प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हैं। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है, क्यों। ईदगाह और नेक्स्ट लेसन जो है ईदगाह पार्ट से आपको यहाँ पर भी प्रश्न दिए गए हैं। हामिद के खुशी का कारण क्या है और हामिद चिमटा क्यों खरीदना चाहता था। ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस तरह और प्रेमचंद के जीवन के बारे में, मतलब प्रेमचंद की कवि परिचय आपको देना है। इस तरह सारे प्रश्न आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, मेले में कौन कौन सी चीज़ें बिकती है। अमीना का मन क्यों गदगद हो गया है और ईदगाह कहानी से क्या संदेश मिलता है। इस तरह इस पाठ से प्रश्न बनाए गए हैं। और यह नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है, इस पर अपने विचार बताइए। बेटी माँ की सबसे अच्छी सहेली है, कैसे। यह माँ मुझे आने दे पाठ से आपको प्रश्न बनाए गए हैं। मृदुल जोशी कवयित्री क्या कहना चाहती है। माँ के लिए बेटी क्या क्या करना चाहती है। माँ मुझे आने दे कविता के आधार पर बताइए कि बेटी माँ को क्या क्या सुख पहुँचाती है। इस तरह माँ मुझे आने दे बेटी पाठ से प्रश्न बनाए गए हैं। बेटी माँ से क्या विनती करती है। हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है, मतलब कण कण का अधिकारी पाठ से यह प्रश्न बनाए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, स्पष्ट कीजिए, मतलब इसमें से आपको कवि परिचय लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर ने कण कण का अधिकारी कविता के माध्यम से आज के समाज को क्या संदेश दिया है। इस तरह निराशावादी और आशावादी के स्वभाव में क्या अंतर है। निराशावादी और आशावादी, इसमें अंतर लिखना है। मेहनत करने से जीवन में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। अपने शब्दों में लिखे गई घटना या किसी कहानी, यह 7 अंक के लिए पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको किसी घटना के बारे में वर्णन करने के लिए पूछ सकते हैं, जवाब लिख सकते हैं। मेहनत करने वाला कभी भी नहीं हारता, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। लोकगीत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यह लोकगीत पाठ से लिए गए हैं। सारे प्रश्न आपको मटेरियल में या रीडर में आपको प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। शास्त्रीय संगीत के सामने लोकगीत हे माने जाते हैं, मतलब नीच माने जाते हैं, क्यों। इस तरह क्यों, इस तरह आपको पाठ में से लिखना है। भारत में अनेकता में एकता का प्रतीक हिंदी है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के बारे में आपको पूरा पाठ पढ़ना है, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पाठ पढ़ने के बाद ही आप प्रश्नोत्तर पढ़िएगा। नेक्स्ट, रविदास या मीराबाई, मतलब यह भक्ति पद से आपको यह प्रश्न लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न, मीरा के भक्ति भावना कैसी है अपने शब्दों में लिखिए। रविदास का संक्षिप्त परिचय लिखिए। मीराबाई के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब मीराबाई के कवि परिचय लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं झांसी की रानी, यह कौन सा है। स्वराज्य की नींव पाठ से यह प्रश्न लिए गए हैं।
यहाँ पर झांसी की रानी के बारे में, लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किया, इस तरह के प्रश्न आएंगे। आपको अच्छे से पढ़कर लिखना है और जो आपको उत्तर कठिन लगता है उसे एक बार आप लिखकर नोट्स में या पेपर पर लिखकर खुद करेक्शन कीजिएगा। आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स पूरे दूर हो जाएंगे और आपको हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और आपका हैंड राइटिंग स्पीड भी हो जाएगा। अच्छे मित्र क्या विशेषता है? बिहारी ने सोने की तुलना धतूरे से क्यों की होगी? बिहारी ने कनक को लेकर क्या समझाने का प्रयास किया? रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? यह सारे प्रश्न आपको पाठ के हिसाब से मैंने प्रश्न बनाए हैं। आप मटेरियल में से ढूंढकर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? जल ही जीवन। हमारे घर पहुंचने वाले जल का उपयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? जल की समस्या का समाधान क्या है? ये अपने शब्दों में आपको सोच विचार कर इसके प्रश्नोत्तर लिखना है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रश्न को अच्छे से समझना है और पाठ को भी पढ़ना है, तभी आप पूरे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। कलाम के विचार में आदर्श छात्र के गुण क्या है? सारे भारतवासी अब्दुल कलाम को आदर्श मानते हैं, क्यों? टेसी थॉमस का जीवन हमें किस तरह प्रेरित करता है? किसी एक वैज्ञानिक के बारे में जानकारी संकलित कीजिए, मतलब किसी के बारे में भी आप लिख सकते हो। 7 अंक के लिए भी पूछ सकते हैं या आपको 4 अंक के, सेकंड लैंग्वेज वालों को 4 अंक और 7 अंक के लिए प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। मैंने बार बार इस तरह क्यों कहा है कि पाठ पूरा पढ़ना है? क्योंकि पूरा पाठ पढ़ने से ही आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है आपको पूरे पाठ में से ही दे सकते हैं, बाहर से नहीं मिलेगा। आपको पाठ के अंदर से ही प्रश्न पूछेगा, इसलिए आपको पाठ पढ़ना ज़रूरी है। भारत में प्रमुख समस्या क्या क्या है? भ्रष्टाचार उन्मूलन में पाठशाला का क्या महत्व है? अब्दुल कलाम जी और टेसी थॉमस के साक्षात्कारों से आपने क्या सीखा है? कलाम जी का जीवन हर एक के लिए अनुसरण है, समझाइए। इस तरह आपको 5 मार्क के लिए किसी का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए प्रश्न पूछेंगे और आपको पत्र लेखन भी पूछेगा और यात्रा वर्णन कीजिए, इस तरह भी प्रश्न पूछेगा। और संवाद यानी कन्वर्जेशन, इसके लिए 5 अंक के लिए प्रश्न पूछेगा। पोस्टर, सूचना, ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि आमंत्रण पत्र, 5 मार्क्स के लिए सारे प्रश्न पूछेंगे आपको, ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है। पोस्टर भी प्रैक्टिस करना है, सूचना, आमंत्रण पत्र, पत्र लेखन, सारे प्रकार के पत्र लेखन आपको सीखना है। और यात्रा के बारे में भी लिखना है और निबंध भी प्रैक्टिस करना है आपको। इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी यह पास होने की आशंका हो सकते हैं। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।